जिसे कहते हैं काफी प्रोग्रेस कर ली है उन्होंने। एक उन्होंने जो है, जो अंतर उनके अंदर आया है वो हम सब भी फील कर रहे हैं, और वो खुद तो फील कर ही रहे होंगे, ये 100% है। कुलदीप जी, आप सुन रहे हैं मैं? जरूर सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ। चलो, दैट्स ग्रेट। तो बस हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग सब तैयार हैं तो मैं स्टार्ट करूं, फॉर्मली सेशन को स्टार्ट करूं मैं? बिल्कुल सर। यस 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 कर सकते हैं सर, करिए। ओके ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे टाइकून शाला के प्लेटफॉर्म पे एक जबरदस्त एंथ्रॉलिंग और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन को लेकर के? बिल्कुल यस। आप अपना आंसर दीजिए प्लीज। आप बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. सुपर एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। आज की इस जबरदस्त दुनिया में जहां कम्युनिकेशन सीमलेस हो गया है और सोशल मीडिया जो है वो एक सबसे पावरफुल मीडियम बनकर उभरा है, जैसे कि फेसबुक है, अपने ट्विटर है, और ये व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। ये कुछ क्या माध्यम है आजकल, तो क्या और भी बहुत सारे माध्यम आ गए हैं सोशल मीडिया के, और रोज नई नई चीजें सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। जैसे कि इसमें आज अगर हम देखेंगे तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो है सबसे तेजी से बढ़ रही है, और हमें भी इस मीडियम का जो है पूरा लाभ उठाना है, ताकि दुनिया में लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमें समझें और हमारे साथ में एक संवाद कायम करें। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के एक्सपर्ट और हमारे युवा चेहरे कुलदीप सिंह ठाकुर आज हमारे को एक एक्साइटिंग जर्नी पे लेकर के चलेंगे, जो हमारी जिंदगी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और हिज टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांड। और कुलदीप जी ने जो है, ही हैज डन बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, और अभी तक ये करीब करीब 700 लोगों को इंस्टाग्राम मार्केटिंग के अंदर ट्रेन कर चुके हैं। सो कम, लेट्स वेलकम कुलदीप सिंह ठाकुर विद एन अप्लॉज। तालियां होनी चाहिए कुलदीप सिंह ठाकुर जी के लिए। कुलदीप जी, the show is all yours now. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरा धन्यवाद कि आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ आप लोगों में कुछ नई बात है, कुछ ना कुछ नई बात है या कुछ अलग बात है, जिससे आप लोगों के अंदर में एक लर्निंग का जो होता है ना, लर्निंग की स्किल है, और उसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि दुनिया में तो और भी लोग हैं, दुनिया में और भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कोई फटाके फोड़ रहा होगा, कोई कहीं घूमने गया होगा, लेकिन आप लोग वो यूनिक पर्सन हो, आप लोग वो यूनिक पर्सन हो जो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इंस्टाग्राम के पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में। इस सेशन में हम आज सीखेंगे कि क्या कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्त, अभी आप सभी को, कि बहुत सारे लोग अभी सिर्फ ये जानते थे कि इंस्टाग्राम में रील्स डलती हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता था कि इंस्टाग्राम से बहुत तरीके ऐसे थे पहले अनऑफिशियल वाले जहां से पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने खुद ने एक ऑफिशियल तरीके से आपको पैसे कमाने का तरीका प्रोवाइड करा दिया है। जिस तरीके से यूट्यूब आपको पैसे देता था ना, उसी तरीके से आपको रील्स के बोनसेस भी आपको अब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने नहीं सीखी हैं, तो ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजों को कवर करूंगा जो कि बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बेसिक को। और आज उसमें हम लाइव जाके बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सारी चीजें हैं, उनको पूरा इंप्लीमेंट करके देखेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग कहाँ से हैं। सभी लोग बताइएगा जरूर से कहाँ से है, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं और आप लोगों से बात कर पाऊं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। टाइप में चैट करके बताइएगा। प्रमोद सर दिल्ली से हैं, बहुत बढ़िया।
रनीशा मैम कोलकाता मुंबई से तौरो सर हैं, क्या बात। नीतीश जी हैं भागलपुर बिहार से। मधु जी हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ से हैं हरी सर हैं, बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो मतलब ऑल ओवर मैं ये मान के चलूं, वाह, कर्नाटक से भी एक और स्टेट जो हमारा जुड़ गया, जयपुर राजस्थान, क्या बात है। तो इतने सारे जगह से ये आज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कहाँ क्यों हो पाया पता है? ये है एक डिजिटल, जो डिजिटल जमाना है ना, उसकी पावर है, प्रतापगढ़ से। क्या बात। तो ये जमाना जो डिजिटल का है, और अगर आज की डेट में आपको पता है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ऑफलाइन प्रेजेंस होना उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है आपको ऑनलाइन प्रेजेंस करना। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपको पता होगा कि एक छोटा सा किचन बना के भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक छोटे से कमरे के अंदर में वो चीजें कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को डिजिटली ग्रो कर लिया, और उसकी वजह से उनको ऑर्डर्स आते हैं और वो बहुत सारे पैसे कमा पाते हैं सिर्फ एक छोटे से कमरे से, जिसको कोई पता ही नहीं है। तो क्लाउड किचन का नाम है उसका, है ना। तो इसी तरीके से हमें भी यहाँ पर डिजिटली अपनी दुकान को खोलना है, इन द सेंस कि अगर हम मार्केटिंग के बिजनेस में हैं या हमारा खुद का कुछ बिजनेस है, तो हमें भी यहाँ पर एक अपना प्रेजेंस बिल्ड करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है हमारे अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो। ठीक है, अभी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सभी लोग चैट में बताइएगा कि ऐसी क्या चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें कोई जो है न्यूज़पेपर है, अगर हम न्यूज़पेपर में अगर हम मैसेज अपना प्रचार करें, न्यूज़पेपर में प्रचार करें, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या, कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ महिलाओं को दिखे, कुछ ऐसा है क्या? न्यूज़पेपर में अगर हम अपना प्रचार करते हैं तो कुछ ऐसी चीज है क्या कि वो सिर्फ महिलाओं को दिखे? टाइप करिए यस नो, बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही कहा हरी सर ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या ऐसा कुछ है कि हम फेसबुक जो हमारा होर्डिंग के थ्रू हम अगर अपने प्रचार को करें और वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को दिखे, घरेलू लोगों को ना दिखे, आम लोगों को ना दिखे, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, यहाँ पर वो सारी चीजें पॉसिबल हैं। अगर आप एड रन करना चाहते हैं, अगर आप इस डिजिटल प्रेजेंस में आ चुके हैं, तो ये डिजिटल का जमाना है और डिजिटल का जादू है, जहां पर आप लोगों को प्रेजेंस कर सकते हैं। अगर म्यूट कर दीजिए प्लीज। अगर आप सभी लोग जो हैं, अगर आप सभी, आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है जो सिर्फ हाउसवाइफ को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर एड रन करके हाउसवाइफ को दिखा सकते हैं अपने प्रेजेंस को। आप अपने व्यापार को सिर्फ हाउसवाइफ को दिखा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ आप बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई बिजनेसमैन लोगों से ही संपर्क करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अपने घर से ऑटोमेट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम एक मान के चलिए एक एड रन करते हैं हमारे जो प्रोफाइल उसमें होर्डिंग में या फिर हम न्यूज़पेपर में, तो कितना खर्चा आता है, एक अंदाजा बताइएगा आप लोग, अप्रोक्स क्या खर्चा आता है? ₹2,500। और बताइए, और कोई? मिनिमम 2,500, राइट? आज की डेट में उससे ज्यादा हो चुका है सर वैसे। और कोई है? 5,000, 7,000? तो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? अगर हम अपने मान के चलिए आपका ही एक जो आपकी शॉप है मेडिसिन वाली, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना, हम वहां पे फोकस करें, हम न्यूज़पेपर में डलवाना चाहें कि आपका ये है, आपकी शॉप है, और उसको डलवाना चाहें, तो एक दिन का खर्चा कितना आएगा सर?
तो डिपेंड करता है क्या साइज है, मतलब उसमें आप मान के चलिए 6-7 हजार रुपए तो मिनिमम है अगर अंदर के पेज पे भी देते हैं। Exactly. 6-7 हजार रुपए आप यहाँ पे खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप वही चीज, और इसमें भी एक चीज की गारंटी नहीं है कि आप सिर्फ जो बीमार लोग हैं वही देखेंगे, या कोई बिजनेस वाला है तो सिर्फ वो बिजनेसमैन को ही दिखाएगा। न्यूज़पेपर है भाई, किसी के पास भी जा सकता है, जो वैसे होंगे उनके पास जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा टारगेटिंग नहीं है हमारी, पर्टिकुलर कोई ऐसी टारगेट नहीं है जिनको हम दिखा सकें, हमारे जो व्यापार की चीजें हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स उनको सेल कर सकें। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलती हैं, और वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो आप भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा सेल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा पोजीशन है। तो आइए हम आगे चलते हैं हमारे पर्सनल ब्रांड की ओर। तो मेरा नाम तो सभी लोग जानते हैं, सर ने बता भी दिया है, मेरा बहुत अच्छे तरीके से इंट्रो भी दे दिया सभी ने, सर ने। तो मैं आगे चलता हूं इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांड, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव एंड रेलेवेंट कंटेंट। देखिए, अभी हमारे पास में अगर कोई चीज का ज्ञान है, मान के चलिए अगर हमारे पास में हमारा कोई बिजनेस नहीं है, या हम अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस करना चाहते हैं, अपना खुद का एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, अगर हम एक डिजिटल क्रिएटर हैं, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग किस किस फील्ड से हैं? टाइप करके जरूर से बताइए किस किस फील्ड से हैं आप लोग, ताकि मुझे एक अंदाजा लग पाए कि क्या क्या चीज, कैसे कैसे लोग हैं, और मैं उनको उनके हिसाब से बता पाऊं, उनके हिसाब से मैं गाइड कर पाऊं। डेटा एनालिस्ट, पेरेंटिंग कोच, ओके, और सभी लोग बताइएगा। मधु रावत मैम है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अभी स्टार्ट किया है, ओके। टीचर हैं सर, भानु सर, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं, और इन्होंने अपना लाइफ कोच है मनोज बंसल सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और हमने यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम एक लाइफ कोच हैं तो हमें सामने वाले को वो कंटेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो उसकी जरूरत का है, जो उसकी लाइफ को टच करने का है, उसकी पर्सनल जो फीलिंग्स है ना उसको टच करने का, कि ये चीज अगर मुझे पता होती, वाह, पता चल गया। इनके वीडियो को देखने के बाद मुझे ये चीजें रियलाइज हुई। तो अगर सामने वाली की पेन पॉइंट को हम टच कर पाए, कुछ उनका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए, अगर हम मार्केटिंग में हैं तो कुछ उनसे रिलेटेड, उस व्यक्ति से रिलेटेड कंटेंट ऐसा हम प्रोवाइड कर पाए जो सामने वाले की नीड है। अगर हम वैसा कुछ प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि यहाँ पे चीजें हैं लोगों को वैल्यू ऐड करने की। अगर हम अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, अगर हम अपना कंटेंट लोगों के सामने रख रहे हैं, तो यही चीज होनी चाहिए कि सामने वाले के दिल पे टच होना चाहिए, उसकी जरूरत की होनी चाहिए। फिर देखिए व्यक्ति कैसे नहीं लेता, कैसे आपको फॉलो नहीं करता है, ये तो उसकी मजबूरी बन जाएगी कि उसको लेना ही पड़ेगा। बस बशर्ते आप रेगुलर अपना प्रेजेंस बना के रखें, वहां पे लोगों को दिखाएं कि यस, आई हैव अथॉरिटी, मेरे पास ये चीजें सिखाने का एक, मेरे पास में बहुत सारा नॉलेज है जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, ये आपकी परेशानी को हटा सकता है। ये इससे आप अपने जो सोशल मीडिया है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आप सोशल मीडिया को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये हो सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये चीजें अप्लाई करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, कि आप ये चीजें अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप टीचर एक क्या है, लोगों को, बच्चों को, या कोई कुछ ना कुछ स्टूडेंट है तो वो उनके रेलेवेंट कंटेंट बनाता है, और उनके हिसाब से मान के चलिए अगर कोई 12th का है तो 12th का टीचर है, या मैथ्स का टीचर मान के चलिए, मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स की सारी चीजें वहां पे बताएगा। अब यहाँ पे एक नाम बन जाएगा मैथ्स के टीचर के लिए,
जैसे बहुत सारे टीचर्स आज की डेट में डिजिटल प्रेजेंस बनाए, क्यों? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। नहीं तो आज की डेट में मतलब क्या आपने पर्सनली खान सर से मिले हैं क्या? इतने सारे जो आज की डेट में जो एक मूवी भी बनी है जो सुपर 30, अच्छा किस किस ने देखी है सुपर 30? मैं जानना चाहूंगा किस किस व्यक्ति ने देखा है, किस किस ने देखा है सुपर 30? आनंद कुमार सर को कौन कौन जानता है? यस, नेहा मैम जानती हैं। और ऋतिक रोशन की मूवी है। यस, हरी सर ने भी देखा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये चीजें देखी हैं कि हम क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं डिजिटल प्रेजेंस की वजह से। नहीं तो देखिए सुपर 30 वहीं के वहीं बने रह जाते। आज रीजन क्या हुआ? रीजन यही हुआ कि क्योंकि उन्होंने डिजिटल प्रेजेंस बनाया और एज अ सेलिब्रिटी वो बन के आज लोगों के सामने है। मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ, आनंद सर से। तो ये चीजें कैसे हो पा रही हैं? डिजिटल प्रेजेंस उन्होंने बनाया और उसकी वजह से हुआ। एक मूवी में आ गए वो, उन्होंने इतना अच्छा अपना क्रिएट किया बैकग्राउंड, उसकी वजह से उनको मूवी पर लेके आया गया और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई डिजिटल प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो हमें अपना जितनी भी चीजें हैं हम फ्री के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराइए। ये मत सोचिए कि हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान एक भंडार है। ज्ञान का भंडार हमारे पास जितना होगा, जितना हम लोगों को प्रोवाइड कराते जाएंगे उतना बढ़ता है। कहते हैं ना, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी ये सीक्रेट्स हैं आप यहाँ पर शेयर करते जाइए, आपके पास में नया नया ज्ञान आता जाएगा, नए नए तरीकों से आता जाएगा, नए नए सोर्स से आता जाएगा। तो हमें ज्ञान को बांटना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों अपनी जो चीजें हैं वो लोगों को बताएंगे, उनकी परेशानियां हैं उनको बताएंगे, तो वो चीजें उनके दिल को टच करनी चाहिए। वो सारी चीजें होनी चाहिए। टेक एडवांटेजेस ऑफ द टूल्स अवेलेबल। अब देखिए, मान के चलिए आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट तो बना लिया, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो उसके लिए यूजर नेम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यूजर नेम में हमें एक अच्छा यूजर नेम होना चाहिए, सिंपल यूजर नेम। जिस तरीके से मैं अपनी बात करूं, मेरे भी पहले अलग अलग नाम थे, kuldip.30369 इस तरीके से, coach.kst ऐसा था। तो मैंने देखा कि यार इससे मेरी जो है ना फॉलोइंग कम हो रही है, उतने ज्यादा लोग रीच नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने यूजर नेम पे काम किया, यूजर नेम बनाया और यूजर नेम को ऐसा शॉर्ट एंड सिंपल रखा, डिजिटल कोच KST। डिजिटल 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 कोच हैं KST, कुलदीप सिंह ठाकुर। इसी तरीके से आप भी अपने सिंपल नाम रख सकते हैं कुछ भी, जिससे लोगों को एक बार सर्च करने में किसी ने बताया और वो सर्च कर ले, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे डिजिटल कोई है, जैसे पब्लिक स्पीकर तारो सर या केतन सर या सतीश सर, तो कुछ ना कुछ उनके रेलेवेंट जो होना चाहिए, ऐसा कुछ नाम रखें, कैची सा रहे, जो सुनने में लगे कि वाह यार क्या नाम है। ठीक है, इस तरीके से हम यूजर नेम रखेंगे ताकि आसानी से हो जाए। और यहाँ पर क्या चीजें यूज नहीं करनी है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डॉट ना लगे, @ ना लगे, डॉलर का फॉर्म साइन ना आए, ऐसे कुछ भी कंटेंट नहीं आना चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ में हम जिस निश से रिलेटेड है, मार्केटिंग से हैं, तो मार्केटिंग फंडा, बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे नाम रखे हुए हैं तो देख याद आ जाता है। देखिए अभी मार्केटिंग फंडाज, तो उन्होंने अपना थीम पेज बनाया, इस तरीके से बनाया कि भाई याद आ रहा है। तो हमें भी इसी तरीके से अपना यूजर नेम बनाना पड़ेगा ताकि हमें याद रहे। हमारा जो बायो होगा, बायो किस तरीके का होना चाहिए? सिंपल इन द सेंस, वहां पर हमारा जो चीजें रहेंगी अलग अलग स्टेप के हिसाब से मैं बताता हूँ। उसमें मैंने पूरा सेट करके लिखा है, अगर आप उसमें भी देखना चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। मेरे आप इंस्टाग्राम को भी जाएंगे तो उसमें सारी चीजें लाइन वाइज लाइन लिखी हुई हैं कि कैसे उसको
करना है। तो ऊपर वाला जो रहेगा, हम अपनी चीजें बताएंगे कि भाई मैं क्या हूँ, हु एम आई, मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता था, मेरी चीजें बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैंने कितने लोगों को सिखाया है, ये हम चीजें बताएंगे कि मैं, मेरे पास में क्या प्रोडक्ट है, मैं क्या सेल करता हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ये बताएंगे पहली लाइन में। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है, फिर हम बताएंगे अगली लाइन में हमने कितने लोगों को क्या चीजें अभी तक शो करी हैं, सिखाई हैं, हमारा एक सोशल प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारे पास में कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ हमने अचीवमेंट किया है कि भाई मेरे पास में यूट्यूब में इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाख हैं, इतने हजार हैं, तो वो चीजें भी हम यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा कॉल टू एक्शन। हम अपना कॉल टू एक्शन देंगे। कॉल टू एक्शन में कि हम सामने वाले को देना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर उस कॉल टू एक्शन में पूरी चीजें नहीं आ पा रही हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं, एक कॉल टू एक्शन ऐसा दे सकते हैं, चेक माय हाइलाइट्स, ऐसा कुछ रखेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को हाइलाइट्स देखने की इच्छा होगी, लोग हाइलाइट्स देखेंगे क्योंकि आपने उनके दिमाग में ये चीज डाली। तो चेक हाइलाइट्स पे आप जब जाएंगे ये चीजें हो जाएंगी, इनको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हमें अकाउंट्स सेट करने हैं। ठीक है, हमें अकाउंट्स देखना है। जर्नली जो होता है वो होता है जब हम नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अगर हम उसमें कुछ भी कंटेंट डालें, आप ये कभी सोच भी मत लेना कि आपको वहां से पैसे कुछ आ जाएंगे या आपको ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो वायरल हो जाएगा वो अलग चीज हो गई, लेकिन पैसे वैसे आने का कोई चांस ना के बराबर ही होता है। कोई ब्रांड भी आप कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और इंस्टाग्राम भी आपको ज्यादा रिकमेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल अकाउंट है और सोशल मीडिया भी चाहता है, इंस्टाग्राम भी चाहता है कि आपने अपना अकाउंट अगर पर्सनल रखा है तो वो ज्यादा लोगों को रिकमेंड ना करे। इसलिए हमें इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद में अगर तो आपका बिजनेस है तो आपको उसको बिजनेस अकाउंट में डालना पड़ेगा। अगर आपका क्रिएटर अकाउंट है, अगर आप उसमें से अपना कंटेंट डालना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कितने लोगों का अकाउंट है इंस्टाग्राम में? हेलो, राम साहे सर का है जी, जल्दी जल्दी बताइएगा। यस, नेहा मैम का है। ओके, प्रमोद सर का भी नहीं है। ओके, हरी सर का है, नीतीश जी का है। ओके, ठीक है, तो काफी लोगों का है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और जानना चाहूंगा, कितने लोगों का पर्सनल अकाउंट है? अच्छा, ये बता दीजिए सिंपल सा, पर्सनल अकाउंट है या प्रोफेशनल अकाउंट है, किसको पता है? जिसको जो पता है वो बताइए। जिसका है अकाउंट है ना, वो पर्सनल है प्रोफेशनल है, ये बता दीजिए मुझे। पर्सनल के लिए P टाइप करिएगा, प्रोफेशनल के लिए PR टाइप करिएगा। पर्सनल अकाउंट है राम साहे सर का, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ। ओके, मनोज सर का PR प्रोफेशनल है, सतीश सर का कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा ये भी चीजें। नीतीश, तीनों। ओके, नीतीश जी का पर्सनल अकाउंट, निशा मैडम का, साक्षी जी का पर्सनल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। प्रोफेशनल अकाउंट में भी क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए, डिजिटल क्रिएटर। इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं तो आपको कंटेंट क्रिएटर का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इससे ही आपको बहुत सारे जो आने, अब जैसे आपका ब्रांड बढ़ेगा ना, उस तरीके से फिर आपको बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे कि सर मुझे आपसे शॉर्ट आउट चाहिए, या आप हमारा ऐड कर दीजिए, या आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए। तो ये चीजें आपको यहाँ इस ऑप्शन के बाद ही एलिजिबल होती हैं। और
इंस्टाग्राम भी आपको बोनस है, जो रील बोनस है वो तभी प्रोवाइड कराएगा जब आपको ये क्रिएटर अकाउंट होगा, प्रोफेशनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर आप लोगों का बिजनेस है तो बिजनेस कर लीजिए, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको डिजिटल क्रिएटर का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई प्रोडक्ट है, हमारे पास में अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको स्टोरी के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छा, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, बहुत सारे एड्स आए, मतलब वीडियो चल रहे थे, बोलते हैं कि भाई मेरा जब मैं पोस्ट डालता हूं तो 8-10 लाइक आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं स्टोरी डालता हूं तो 100-150 व्यूज चले जाते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? समझ रहे हो क्या हो रही है? मतलब लाइक 8-10 लोग ही करेंगे, लेकिन अगर आपने स्टोरी का यूज किया, अगर आप स्टोरी का यूज करते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं और उसमें ही आपको प्रेजेंस मिलती है। स्टोरी का ये पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज की डेट में, आप अगर व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? चैट तो थोड़ी देर की होती है, घूम फिर के हम चले जाते हैं स्टेटस में। तो स्टेटस ही जो है, वहां का स्टेटस और यहाँ की स्टोरी, यही चीज है। तो हमें रिकमेंड करना पड़ेगा हमारी स्टोरी को, और स्टोरी में ही एक चीज और आती है, जब हम स्टोरी डालते हैं तो स्टोरी के बाद जस्ट आता है हाइलाइट्स। उसमें खुद रिकमेंड करने का ऑप्शन आएगा कि भाई ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हाइलाइट्स। वीडियो है, स्पीकिंग है, टीम है, फैमिली है, बुक्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अगर हमारा जो ब्रांड है जी, हाइलाइट्स, तो ये हाइलाइट्स हैं, और इन हाइलाइट्स को ही हमें ध्यान देना पड़ता है। हम यहाँ से ही अपना शोकेस, जो हमारी दुकान है ना, यहाँ से ही सजाना चालू करते हैं। यही हमारा दुकान सजाने का एक कार्यक्रम है, यहाँ से ही हमारी दुकान की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितना अच्छा सुंदर सजा के रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे ही हम अपनी सारी चीजें डाल सकते हैं। जब स्टोरी पे अपडेट करते हैं तो ऑप्शन आता है, अभी जैसे मैंने ये स्टोरी डाली है तो एक वेबिनार, मैंने एक हाईलाइट बनाया है वेबिनार का। तो अभी जो मैंने वेबिनार कर रहा हूँ उसका लिंक वहां पर, मतलब उसका वो जो स्टोरी का पोस्ट है वो मैंने वहां पर प्रोवाइड करा दिया, ताकि जब भी कभी देखें कि भाई इन्होंने उस टाइम पे वेबिनार किया है। इससे क्या होता है, हमारी अथॉरिटी बिल्ड होती है, हमारा प्रेजेंस बिल्ड होता है, हम लोगों को बताते हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं, ये इतने समय से इस चीज को करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि हाईलाइट्स हमेशा सेव रहता है, स्टोरी एक दिन के बाद में डिलीट हो जाती है। ठीक है, हाईलाइट सेव रहेंगे, तो ये हमारा बेस्ट पार्ट होता है इन सारी चीजों को शोकेस करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइव डेमो की ओर। ठीक है, अब हम लाइव डेमो देखते हैं। बहुत हो गई भाई बातें सातें, अब आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, मैं मोबाइल से करूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल ही चलाते हैं और मोबाइल में ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। जी, अब मैं इससे स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अच्छा, कितने लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आपको बल्ब ऑन हुआ है, अगर आपके दिमाग में ये चीज आई है कि भाई समथिंग, आपने कुछ नया सीखा है, यू गेट समथिंग न्यू, सो प्लीज टाइप बल्ब ऑन। अगर आपने कुछ चीजें नई सीखी हैं तो प्लीज टाइप बल्ब ऑन। अगर आपके दिमाग की बत्ती जली है तो टाइप करिए बल्ब ऑन। ये है इंस्टाग्राम। देखिए, बहुत सारे कुछ एडवांस फीचर्स भी आ गए हैं आज के समय में, तो मैं वो भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम है।
ये मेरा ऊपर जो है डिजिटल कोच KST, इसको पिन आउट कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट में इसको ले लेता हूँ। अभी मेरा ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, इससे दिख जाएगा आपको। ठीक है, मैंने ये एक बता दिया ताकि इससे आपको पिन होता रहे कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ। डिजिटल KST, ये मेरा यहाँ पर नाम है। इस तरीके से आपको भी अपना सिंपल रखना है। यहाँ पर कोई भी तरीके का डॉट नहीं है, किसी भी तरीके का नाम वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? जी 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 हाँ, बढ़िया। बीच बीच में कट कई बात। ओके ओके सर, ओके। तो ये मेरा अकाउंट है। आप चाहें तो इसको सर्च करेंगे, जैसे ही डिजिटल कोच KST तो मेरा नाम आ जाएगा। अब इसको सर्च करके देखिए, कुछ भी अगर आपको और आता है क्या, सीधे मेरा नाम ही आएगा अगर आप डिजिटल कोच KST डालेंगे तो। लेकिन अगर आपने डॉट लगा दिया या @ लगा दिया, ये सारी चीजें लगाई, तो आपको आप भी रैंकिंग में जाने से बच चूक जाएंगे। कई बार यहाँ मैं एक आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, डिजिटल। यहाँ देखिए, अब मेरे वाले में मेरा नहीं शो करेगा। यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं तो डिजिटल जो भी चीजें रहेंगी, यहाँ पे डिजिटल अकाउंट्स जो होंगे, डिजिटल के नाम से ऊपर देख लीजिए जितने हैं, ये सारे सर्च करते हैं, रैंकिंग में जाते हैं। ठीक है, ये नाम देखिए, सिंपल सिंपल नाम है। तो इसी तरीके से हम जब कभी सर्च करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। ठीक है, डिजिटल कोच KST हमने सर्च किया तो ऊपर आ जाएगा। आप लोग भी सर्च करके देखिएगा, ऊपर ही आएगा। तो ये हमारे को क्या चांस देता है कि भाई आप अपने प्रेजेंस को ज्यादा बिल्ड करें, ज्यादा आप सर्चिंग में आएंगे। अब इसके बाद में जो हमारा है, आप लोगों के कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं सर। मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लेना चाहूंगा साथ साथ में, ताकि आपको कोई मतलब कोई परेशानी आती है तो वो भी हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे किया जाएगा। सर नो स्टडी नो डाउट, अभी तक अकाउंट ही नहीं बना है इसलिए डाउट नहीं है। ओके ओके, अभी देखिए ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है। यहाँ पर मेरे जी 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 हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? पहला नाम आपका यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट है। ओके, थैंक यू। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना नाम रखिएगा और डेफिनेटली आप लोगों का भी ऐसे ही नाम आएगा। तो बिल्कुल आप लोग भी अच्छा नाम रखिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे रैंकिंग में ऑप्शन मिले और ज्यादा से ज्यादा आप रैंक कर पाए। ये देखिए, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पर मेरा पिछले 30 दिनों में मैं 17,000 लोगों तक रीच किया मेरा अकाउंट। ये अगर आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है तो ये आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखिए इनसाइट्स, यहाँ पर पहले देखिए बिल्कुल कम हो रहा था मेरा एक्टिविटी, फिर ये बढ़ा, फिर एकदम से ये ग्रोथ चला गया 4.5 के ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ही हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा एंगेजमेंट यहाँ पर आएगी और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। फाइंड योर पोटेंशियल कस्टमर, स्पार्क कन्वर्सेशन विद पोटेंशियल कस्टमर। इससे ये बताना चाह रहा है कि भाई इस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे। चेक मोर रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हो और ये क्रिएट एड का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ से क्रिएट एड कर मत लेना। ठीक है, नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन द सेंस कि आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात ये है। इंस्टाग्राम जो एड आपको इजीली रिकमेंड करता है उस एड से एड नहीं चलाना। एड के लिए हम कभी क्लास करेंगे तो उसमें बताएंगे कि एड अच्छे तरीके से कैसे रन किया जाएगा, कहाँ से रन करना चाहिए, वो भी सारी चीजें
करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये अभी इसी के अंदर चल रहे हैं अपन, ब्रांडेड कंटेंट है। अब ये पेड मेंबरशिप के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अगर कोई मेरे से मेंबरशिप लेना, वो मतलब जो मेरे साथ में पार्टनरशिप करेगा, तो उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ ऑफिशियल तरीके से। और मैं लोगों से कांटेक्ट भी कर सकता हूँ कि सर मेरा ये काम है, ये है, और मुझे आपके साथ में करना है काम। तो आप यहाँ से जो ब्रांड है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने अपने जो रिप्लाई हैं ये अपने सेव करके रखे हैं। बहुत सारे लोग मैसेजेस वगैरह करेंगे, तो मैंने इस तरीके से ये क्विक रिप्लाई में सेट करके रखा है इस तरीके से। सॉरी टू अंडरस्टैंड इट्स बिजनेस देयर स्टेप बाय स्टेप। मतलब मैं कुछ प्रमोशन कर रहा था वहां पे अपना एफिलिएट मार्केटिंग का, तो सामने वाले को कि अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने के लिए हमारे साथ में तो टाइप करिए यस। तो उन्होंने टाइप किया। अब उनको ये चीज आई कि भाई आइए और मतलब मेरे नंबर को सेव करिए, मैंने ऐसा ऑप्शन दिया। और ऑप्शन देने के बाद में अब वो बोल रहे कि यही बताओ, तो मैंने ये कहा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है और ये बिजनेस के गाइडलाइन के हिसाब से है, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। मेरा नंबर सेव करिए, आप मेरे व्हाट्सएप में आएंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। जी प्रमोद सर कुछ पूछ रहे हैं आप? सर ये सारी चीजें लिंक्डइन में भी है? बिल्कुल लिंक्डइन में भी रहेंगी सर। वही, क्योंकि मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ और वहां पे भी लिंक्डइन जो है सर, प्रमोशन आता है। जी जी जी, बताइए बताइए बताइए। लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन आपको ऑफिशियल लोगों को ही कांटेक्ट करता है। वहां पर B2B होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस वाले। कोई सीईओ है, कोई मतलब जो हेड रहेंगे ना, सीईओ रहेंगे, जो बिजनेस का ऑनर है, वो सारे लोग ही मिलेंगे। HR रहेंगे, वैसे लोग ही मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल लोग भी मिल जाएंगे, सारे लोग मिल जाएंगे ये कह सकते हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली लोग रहेंगे सिर्फ। हाँ, सर मेरा एक बार टारगेट फिर से सर मेरा दिखाइएगा। टारगेट वही रहेगा, बिकॉज कि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ तो कॉर्पोरेट में ही मेरा चलेगा। जी तो जी जी, लिंक्डइन आई थिंक मेरे लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी ये देखिए इनसाइट्स में जाते हैं सर और एक बार फिर इनसाइट्स से में जाके चेक दिखाइएगा करते हैं कि रिप्लाई भाई वाला। हेलो क्या चीज, क्या सर, चीज। एक बार फिर से रिप्लाई वाला जो आप रिप्लाई क्या करते हैं सर, वो जरा एक बार फिर से ये तो दिखाइएगा। मैंने अभी ये सिर्फ एक ही सेट करके रखा है, बाकी मैंने ऑटोमेशन का सेट कर दिया है। ऑटोमेशन ये पे मैं कैसे वही देखना था सर। वो ऑटोमेशन का पेड पेड वर्जन है, पेड वर्जन मैंने लिया हुआ है, उससे सेट किया है। ये मैंने शॉर्टकट है यहाँ पर। कोई आपको हाई एग्जैक्टली, हाई मैसेज करेगा सर, उसको ये सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ, हाई के लिए नहीं है ये वाला, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये मैंने सिर्फ एक ये वाला बस सेट करके रखा है। आप चाहें तो और भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ये सर इसको डिलीट आपका करके और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। आपको ये कोई देखिए ये मैसेज। मैंने यहाँ पे कर दिया, हाय कर दिया। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे हाय, माय नेम इज कुलदीप सिंह ठाकुर, आई एम अ इंस्टाग्राम कोच, हाउ मे आई हेल्प यू। इस तरीके से हम करके अपना ये सेट कर देंगे। जब भी ये कर दिया, अब कोई भी अब आप लोग भी टाइप करके देखेंगे मेरे को हाय, तो ये मैसेज आएगा आपको। यस सर, ठीक है, यस सर। तो हाँ, तो इस तरीके से रहेंगी सारी चीजें। इसके अंदर इंस्पिरेशन है, गाइडलाइंस हैं, वो सब चीजें आपको बताया जाता है कि भाई क्या क्या चीजें हमें यूज नहीं करनी है। और वो भी बताऊंगा तो लंबा खिंच जाएगा कि हमें क्या क्या चीज इसमें नहीं करनी है। ठीक है, अब ये आता है यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल है, इसको देखिए, ये मेरा प्रोफाइल है। मैं चाहूं तो इसको एडिट कर सकता हूं। ये एडिट का ऑप्शन ये दिख रहा है,
एडिट प्रोफाइल। मैं चाहूं तो इसको यहाँ पर अपना कांटेक्ट, जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप भी यहाँ से कनेक्ट करके रखा है, इसलिए कांटेक्ट का बटन भी यहाँ पर शो कर रहा है। ये हमारी टोटल पोस्ट कितनी है वो शो करता है यहाँ पर। ये पोस्ट है, ये मेरे फॉलोअर है, ये फॉलोइंग्स हैं। तो इस तरीके से हम अपना फीड को अगर जितना सुंदर बनाएंगे उतना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे हमसे, हमारे पर्सन देखेंगे कि भाई कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा पेज है, तो आपको फॉलो करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बन जाते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, ये जो है मैं अभी सिंपल चीजें सिखाना चालू कर रहा हूँ। अभी अगर किसी के पास में उतने ज्यादा लोग नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना चालू करिए, बताना चालू करिए, बस धीरे धीरे काम होता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट इन द सेंस कि स्टार्टिंग में मेरे स्टार्टिंग हर किसी की 0 से ही होती है, यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि एकदम से आ जाता है। तो धीरे धीरे ये कंटेंट हमने बनाना चालू किए इस तरीके से। जो व्यक्ति जैसा है बनाना चालू करो, एनी हाउ आपकी जो ऐसे ग्रोथ होगी, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, जैसे आप जाएंगे ना, जैसे हवाई जहाज उड़ता है उसी तरीके से आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे होती जाएगी। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं हमें नहीं ज्ञान होता है कि भाई कैसे काम क्या करना है, लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमें चीजें और पता चलने लग जाती हैं कि ये हम इसमें और ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने इतने सारे पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कि वीडियो कैसे डालें, तो मैंने क्या किया था, ये वाले जो अलग अलग किताबों के हैं या कुछ ना कुछ के, मैं यहाँ से कंटेंट दूसरे के कंटेंट को निकाल के डाल रहा था। तो एक वीडियो मेरा वायरल चला गया 2.3 मिलियन, ये आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ये वाला। टू 2.3 मिलियन मेरे फॉलोअर्स, ये यहाँ पर जो है व्यूज चले गए इसमें, और लाइक को लाइक है यहाँ पर 3,91,000। तो ये जो है यहाँ पर चीजें बहुत आगे बढ़ गई, इसकी वजह से ही मेरे एक बार में 1600 फॉलोअर गेन हो गए। इसका यही रीजन है कि आप वीडियो बनाते रहिए, कब आपका वीडियो आगे वायरल हो जाए, क्योंकि एल्गोरिदम चेंज होता रहता है। एल्गोरिदम हम सारी चीजें बताएंगे भी कि कैसे काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो जाता है। कंसिस्टेंसी इज द की। यहाँ पर भी जो एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आपको इसके लिए ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करने पड़ेंगे, आपको ट्रेंडिंग जो चीजें चल रही हैं वो आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी कि भाई ये चीजें आ रही हैं। आपने मान के चलिए अभी जो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग वाला जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, जो रील्स क्रिएटर हैं, जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनके लिए क्या है कि भाई रील्स का बोनस आ गया है, वो उसको कैसे चेकआउट करेंगे। तो वो हम शॉर्ट में बना के वीडियो अगर बताते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं उसके व्यूज होने के। तो अब यहाँ पर मैं एक आपको बताता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे जो है ना, मैं एक रील को लेकर के यहाँ पर बताता हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, Yes, मजा आ रहा है। सीखने को मिल रही है आप लोगों को? सब समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू में रही है। चलिए चलिए, ओके ओके ओके, काफी लोग हैं और बहुत अच्छा एंगेजमेंट भी है, सभी लोग सीखना भी चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करती है। मैंने एक रील बनाई, रील के लिए इस तरीके से मैंने यहाँ से, ये है प्लस का ऑप्शन, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये है, मैंने एक ये अभी बना रहा था, इसको पूरा ये हुआ नहीं है,
इसको एडिट करना बाकी है कि कैसे वो करना है। तो इस तरीके से ये दो हैं, ये देखिए ये दो बनेंगे, ये जिसमें मैं एक हाथ बांध के खड़ा हुआ हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलके वीडियो आएंगे अभी आपके सामने। तो उसमें हम एडिट करके रखेंगे और एक अच्छा प्रेजेंस करेंगे। तो अभी ये वीडियो हमें कुछ खाना चाह रहा हूं। आज के जमाने में ऐसे ही वाले चल रहे हैं नए नए, जितने ज्यादा आप इसमें ट्रेंड यूज करोगे, नए नए तरीके से कंटेंट को देने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब जैसे हमें अच्छा लग रहा है कोई वीडियो, मतलब मान के चलिए हमें ट्रेंड के लिए जाना है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा सर्च करेंगे ट्रेंड। तो अब यहाँ पे ये ट्रेंडिंग वाली चीजें आपको सुनाई देने लगेंगी, मतलब दिखाई देने लगेंगे कौन से गाने सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। तो ये अच्छा व्यू साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को? नो। साउंड आ रहा है क्या सर इसका? हाँ आ रहा मोबाइल का साउंड आ रहा था क्या? अच्छा ओके। तो इस तरीके से ही हम जो भी ट्रेंडिंग में म्यूजिक चलते रहेंगे, ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम के हैं, ठीक है। अभी हैक बता दूं क्या? अभी जानना चाहोगे हैक? ये एक और Yes, sir. ट्रेंडिंग वाला जो किसी को नहीं पता, अभी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। कहाँ से हम अच्छे और मोर व्यूज वाले ट्रेंडिंग रील्स, जो वीडियोस हैं, या हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो कहाँ से निकाल सकते हैं, जानना चाहेंगे? बिल्कुल। यस सर, अगर यस सर, जानना बिल्कुल। चाहते हैं तो टाइप करिए हैक, एच भी टाइप Yes, कर सकते हैं, yes, टाइप yes. करिए एच। इतने ज्यादा से ज्यादा आएंगे। देखिए 22 लोग हैं, 22 में से कम मुझे 11 चाहिए। 4 5, चलिए चलिए चलिए, काफी लोगों ने यहाँ पे दिया और लगभग सारे ही लोग आ गए हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एक हैक, यहाँ से आप बहुत सारे फाइंड कर पाएंगे। ये आ गया गूगल, ठीक है। अब यहाँ हमने सर्च किया इंस्टाग्राम, नहीं ये नहीं। अभी अच्छा ये पता है ना, टिकटॉक सिर्फ इंडिया में बैन हुआ है, बाहर नहीं। टिकटॉक ट्रेंडिंग ऑडियो, अब यहाँ पर ये टॉक बोर्ड ने बता दिया। मंकी नहीं, ये जो साउंड है ये कितने 1.1 बिलियन 1.1 बिलियन व्यूज दे चुका है इस सॉन्ग ने। अगर हम इस ऑडियो का यूज करते हैं तो हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम वायरल जाएंगे। ये ट्रेंडिंग चीजें हैं और इन्हीं को आप ये देखिए बहुत सारे हैं। हेलोवीन अभी चल रहा है, हेलोवीन के लिए किस पे, अगर हेलोवीन का कुछ हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ इवेंट है हेलोवीन का, भूत वाला, तो वो हम यहाँ पे इसको ऐड करके, या हम कोई इवेंट में गए हेलोवीन वाले और वहां पे हमने उसको अटेंड किया और ये वाला वायरल जो इसका है हेलोवीन क्यूट हॉरर करके, इसको अगर हमने, चलो इसको ही मैं लेता हूं यहाँ से, कितना है 387.4 मिलियन, इतने ज्यादा लोगों ने इसका यूज किया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ चलते हैं, हेलोवीन। तो हेलोवीन का अब ये
ये ऐसे ही आपको ये इतने सारे निकल निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हमें इसी को ढूंढना है तो ये क्या है, हेलोवीन क्यूट हॉरर सॉन्ग। यहाँ पर हम सर्च करेंगे हेलोवीन क्यूट हॉरर। चीजें हमको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी और ऐसे ही हम अपने सर्च कर सकते हैं, हमारे को जो जरूरत पड़ी है यहाँ से निकाल के ला सकते हैं। ये अपन इंस्टाग्राम में सर्च कर रहे हैं ना? नहीं सर, इसको हमने टॉकबोर्ड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपनी चीजों को सर्च कर सकते हो जी। अब इसके रेलेवेंट जो है ना हैशटैग भी इसने नीचे प्रोवाइड कराए हैं कि अगर इन हैशटैग को यूज करते हैं आप तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से ये काफी है क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा इसमें। अब हम इसको ऐड करके दिखाता हूं मैं बस। वाओ, जबरदस्त। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों मुझे? जी सर, बहुत बढ़िया जी सर, बताया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। कुलदीप जी ने बहुत जबरदस्त सेशन वेरी दिया। इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव। इसको अभी मैं लड़का दिख रहा इट हूँ तो और वाज सुंदर भी टोटली दिखाया न्यू जाता है। फॉर मी। यस यस, मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ कुलदीप जी को। दोस्तों फिर आप सभी लोगों को मौका मिलेगा और इन्होंने जो सिखाया मैं उस पर इंसाइट डालना चाहता हूँ, एक इंसाइट में देना चाहता हूँ आप लोगों को। और मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये आपको दिल से अभी एक सेकंड, प्रमोद जी आपको मौका मिलेगा, प्लीज प्लीज ठीक प्लीज है। प्लीज। यस यस, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक कंसिस्टेंटली इनका सेशन हो रहा है। पहले तो आप देखिए, मतलब हर वीक में लगभग हो रहा है, एक वीक रह गया था। और जो कंसिस्टेंसी इन्होंने बना के रखी उसकी वजह से जो इनका आज का प्रेजेंटेशन था, कितने लोगों को लगता है कि ये 10 टाइम्स इम्प्रूव था? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एग्री। आई एग्री, यस यस, पंकज जी बिल्कुल एग्री करते हैं। और कुछ लोगों को लगता होगा, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वाओ, यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बहुत होगा। बढ़िया। और इन्होंने क्या किया, कुलदीप जी ने किया क्या, समझो बात को। एक बहुत बड़ा काम आपका आसान कर दिया है। इन्होंने ये किया, इन्होंने ये करके दिखाया कि अगर आप भी करोगे तो आप भी कर सकते हो। एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने कि आप भी करोगे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। रही बात इनके जानकारी की, तो मैं बता दूं दोस्तों कि इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा इनकम ये कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया इनकम कर रहे हैं और मल्टीपल चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आप ये माने कि इंस्टाग्राम में इनको इतना डीप नॉलेज है, बहुत ही गहरा नॉलेज है, मुझे पता है। मेरे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, हमारे ऐड रन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग ये समझिए कि एक गहरा नॉलेज जो है, और ये नॉलेज आता है रियली काम करने से, एक प्लेटफॉर्म में जुड़ने से का आता है। और जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, एक अनकंडीशनली इस 1 घंटे में जो बता सकते थे, कोई कंडीशन नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, पूरा दिल खोल के दे रहे थे। तो अब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों से, कितने लोगों को, किसको लगता है कि ये सेशन वाव सेशन था? टाइप वाव इन द चैट बॉक्स, WOW लिखना आप सभी लोगों को, अगर आपको लगता है कि सेशन वाव सेशन था। वाव 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 की बरसात हो गई, ये देखिए, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह, सारे लोगों ने वाव लिखा है दोस्तों। और ये जो सेशन है, मैं बता दूं, इन्होंने जो दिया है अभी आपको, वो मात्र मुझे लगता है कि 2 से 5% था आपको मिला के। अभी गहरे हीरे मोती निकलने वाले हैं, ठीक है।
और इनका अगले वीक में हम लोग प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में, या एक आध मतलब 2-4 दिन और लग सकता है। वेबिनार हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट जैसे रेनेसा मैम का प्रोडक्ट बना हुआ है और पीटर चिनप्पा का बना हुआ प्रोडक्ट, वैसे प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है इनका। और मैं एक चीज बताऊं दोस्तों कि नॉलेज और विजडम अपने जगह पे है, उसको प्रोडक्ट बना के उसको प्रेजेंट करके और पैसा कमाना, उसको हाई टिकट बनाना, वो डिफरेंट चीज है और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है। और मैं काफी खुश हूँ कुलदीप जी के ग्रोथ से। कांग्रेचुलेशन कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस जनता का प्यार, और इस जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी लोग यहाँ पे आते हैं और इतना ज्यादा आपकी वजह से प्लेटफॉर्म है, जो लोग बैठे हैं यहाँ पे इनकी वजह से प्लेटफॉर्म है। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारा वैल्यू मिलता रहेगा और आप में से ही कोई यहाँ पे आके अपने नॉलेज को शेयर करेगा और ये जो है लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। एडवांस में बुकिंग हो चुकी है सर कोर्सों की, ये मतलब मेरे इस प्रोग्राम की और कैनवा वाले की मुझे पता है, एडवांस में बुकिंग हो चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से पॉसिबल हो पाया सर, क्योंकि मतलब उतना जो ना अंदर से आ ही नहीं रहा था कि मैं सिखा पाऊंगा या लोगों को ये चीजें डिजिटल ऐसे बता पाऊंगा। यस डेफिनेटली आई नो दैट कि आप, एक चीज और है, देखिए लर्नर के अंदर यही एटीट्यूड होता है कि वो मतलब ब्लाइंडली कहें तो पूरा सरेंडर करके सीखते हैं, चीजों इम्प्लीमेंट करते हैं। आपका पिछला जो सेशन हुआ था हमारा फोन पे 1-to-1 हुआ था, आपको याद है? अब मुझे पूरा याद है जो 1-to-1 हुआ था, आपने एक एक चीज इम्प्लीमेंट किया आज। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपने वो बातें जो बताई थी मैंने सारा इम्प्लीमेंट किया था आपने। और वो रिजल्ट जो आपको मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, अभी तक 19 लोग बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों कोई जाएगा नहीं, 10 सेकंड में आपका फीडबैक चाहिए और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आप लोग जरूर दीजिए आपका जो भी फीडबैक है। अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप ऑडियो बना के हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा। यहाँ हम एक नंबर देते हैं तो आप वहाँ पे बताइएगा। अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो आप जरूर बता सकते हैं। 8595570851 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि कुलदीप जी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। डेफिनेटली हम उसको लेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, हम चाहेंगे आप बताएं हमें। लेकिन अभी आपका वक्त है कि कुलदीप जी का हौसला बढ़ाने का। थैंक यू वेरी मच। स्टेज पंकज जी आपके जिम्मे है अभी। सबसे पहले जो मैं ही फीडबैक देना चाहूंगा इनको, कुलदीप जी को, कि कुलदीप जी आपका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था और इसी तरीके से आप इम्प्रूव करते रहेंगे तो आगे चल करके आप अपने लिए बहुत बड़ा नाम भी करेंगे और एक जिसे कहते हैं ना कि लोगों के साथ एक संवाद भी कायम करने में आप कामयाब हो जाएंगे। और वो चीज आपको जो है एक काफी आपकी ग्रोथ जो है उसको वो मैनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई कर देगी। मेरा यही आपको कहना है कि इसी एनर्जी के साथ में आप लगे रहें। थैंक यू। और अब मैं बुलाना चाहूंगा टोरो जी को कि वो अपने विचार व्यक्त करें। कैसा रहा सेशन? टोरो जी आप हैं? यस बिल्कुल हैं। बहुत ही लाजवाब लाजवाब लाजवाब, ऐसा जबरदस्त सेशन। देखिए कि लोग जो हैं वो बढ़ते चले गए, धीरे धीरे शुरू हुए थे हम लोग और कितने नंबर्स बढ़ गए हैं और लोगों ने जो है वाव क्या जो भी पूछा उन्होंने धड़ाधड़ रिस्पांस दिया। इसका मतलब है कि ये टॉपिक जो है बहुत हॉट है, ये टॉपिक इतना हॉट है और इन डिमांड है और लोगों को ये सीखना अच्छा लगता है, सीखना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी से समझ में नहीं आती है तो लोग पूछने लग जाते हैं कि ये फिर से करके दिखाइए, ये फिर से करके दिखाइए। और उन लोगों में से एक मैं भी हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया अभी, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के सेशन दोबारा हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीखें कि यही हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस भी जो है लोगों के सामने लाने के लिए काबिल है। इंस्टाग्राम जानना बहुत ज़रूरी है। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं हरी जादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फीडबैक दें अपना। आप हैं हरी जादव जी? मैं हाँ समय हूँ अभी। आपका चेहरा देख सकते हैं हम? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। दैट्स ग्रेट। नहीं मैं क्या हाँ फीडबैक शेयर करें प्लीज। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, इतना अच्छा रहेगा सेमिनार वेबिनार।
बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उम्मीद करूंगा सर हमेशा ऐसे सिखाते रहेंगे अच्छे से, और मजा आएगा अपने को सीखने में। हम हमेशा सर से सीखना चाहते हैं नया नया कुछ कुछ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेमंत यादव जी, हेमंत जी आप हैं यहाँ पे? ऐसा लग रहा है शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मधु रावत जी। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। हालांकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी नहीं है, मुझे भी लग रहा था कि अगर मैं होता तो आज शायद मैं भी बहुत कुछ यहाँ से सीखती, लेकिन सीखने को बहुत कुछ लगा। जैसे सर ने बोला अभी, टॉरस सर ने, कि मतलब देखिए, जिस चीज का आपके पास अकाउंट नहीं है उस पर बहुत ज्यादा आप नहीं समझ पाते, लेकिन इतना था कि मतलब मैं 1 मिनट भी मैंने सेशन को मिस नहीं किया। सीखना चाहा कि मतलब चलिए आगे कभी बनाऊंगी तो सीखूंगा। इस तरीके के मैं चाहूंगी कि सर आगे भी इस तरीके का सेशन हमारे लिए लेकर आए। तो बहुत अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रमोद सिंह जी। प्रमोद जी आप हैं? सर, यस सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ बिल्कुल। तो आज का सेशन मुझे बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग सेशन था। एक्चुअली मतलब कंटेंट ऐसा था कि क्या कहें, मैं इस चीज से पहले वाकिफ था ही नहीं कि इंस्टाग्राम पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। बट कुलदीप जी ने ऐसा बताया कि आपको एक अकाउंट बनाना है, यूजर फ्रेंडली नेम होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट ना जाके क्लाइंट अकाउंट बनाना है, और आपके अकाउंट में मतलब बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बहुत सारे ट्रिक्स बताए। इसके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है कुलदीप जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। रेनेसा जी। यस, कुलदीप जी का तो ये बहुत ही वाह वाला सेशन थी, और उसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं जल्द से जल्द मेरा अकाउंट को और अट्रैक्टिव बनाने चाहूंगी। जरूर कुलदीप जी से मैं हेल्प लूंगी। तो थैंक यू कुलदीप जी, एंड थैंक यू वेरी मच। आप इतने अच्छे से इतना इंफॉर्मेशन दिया, इतना बढ़िया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनेसा जी। प्रमोद सिंह जी। सर मैं बोल चुका हूँ। बोल चुके, सॉरी। ओके ओके। साक्षी ठाकुर जी। सेशन बहुत अच्छा था और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट सर ने बताया, जैसे कि इंस्टाग्राम पेज कैसे ग्रो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के हैक्स मिले ताकि मतलब हम ज्यादा से ज्यादा हमें रीच मिले, और हम ज्यादा से मतलब हम अपना एक ब्रांड बिल्ड कर पाए। तो काफी सारे हैक्स मिले और मिली, जो अभी तक मतलब एकदम देखा तो लगा कि हाँ यार, ये सब चीजें भी की जा सकती हैं ताकि हमें ज्यादा रीच मिले। सो बहुत अच्छा सेशन था। हाँ, सतीश चौहान जी। हाँ, गुड इवनिंग ऑल। बहुत बढ़िया सेशन था। इंस्टाग्राम में इतनी चीजें हो सकती हैं ये तो मुझे पता नहीं, बस अच्छा लगा, काफी नई नई जानकारी देके कि और इससे अर्निंग भी हो सकती है। बहुत ही वाव सेशन था, और कुलदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने शेयर। थैंक यू सर। शैलेश जी। सर सभी को नमस्कार सर। जानकारी हम तो सर लास्ट में जुड़ पाए, इसलिए पूरा जानकारी नहीं देख पाए, लास्ट का ही दो तीन स्टेप में ही देख पाए, तो ज्यादा तो हम नहीं बोल पाएंगे। वीडियो देखने के बाद ही पूरा सही जो है कंक्लूजन कर पाएंगे। ठीक है। इतना जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर जिसका सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो
बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, कॉल आ गई थी। हाँ 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 जी सर, बहुत मतलब उपयोगी प्लेटफॉर्म है, इसका हम उपयोग करके बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। बाकी पूरा वीडियो देख करके ही आगे। ओके राइट, थैंक यू। विजय हनुमान जी, आप हैं विजय हनुमान जी? जी सर, जी सर। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं नया हूँ, बिल्कुल मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, रही बात कुलदीप सिंह ठाकुर के प्रेजेंटेशन की, वाकई इन्होंने इस कदर बांध के रखा कि मेरे जैसा नए आदमी को भी मजा आ रही थी। हालांकि जो लोग अकाउंट वगैरह बनाए उनको तो बहुत ही मजा आई होगी। मैंने भी बहुत कुछ सीखा सर। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि ऐसा ही सेशन सर के द्वारा फिर से हो। ये बार बार निवेदन होगा, जिससे हम भी कुछ सीख के ऐसे अकाउंट को जनरेट करके कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से करीब करीब सब लोगों का फीडबैक हो गया है। कोई अगर रह गया हो तो बोल सकते हैं। हाँ मैडम। नहीं, कोई बाकी नहीं है। कोई बाकी नहीं है जी। हाँ, कोई बाकी नहीं है। कुलदीप जी अपनी जनता को कुछ कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। जी मैडम। हाँ हेलो। कुलदीप जी कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को, आप बोल सकते हैं। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी के फीडबैक के लिए। और मुझे सीरियसली अच्छा लग रहा है, और आप सभी ने इतनी सारी चीजें मुझे बताई। दिल से अब मतलब फील हो रहा है कि यस, आई कैन प्रेजेंट इट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस फॉर्म के लिए, और संभव सर के पर्सनल सपोर्ट के लिए, और नेहा मैम के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें बांध के रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ताइकुन सर। थैंक यू वेरी मच। और कल आप लोगों का एक ट्रेन ट्रेनर प्रोग्राम हो रहा है, जबरदस्त प्रोग्राम मॉर्निंग में है। बहुत सारी हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको कवर करेंगे उस ट्रेनिंग के अंदर। मॉर्निंग में जो 5 बजे होता है उसी सेशन में मैं करूंगा, अलग से नहीं करूंगा, तो ताकि आपका टाइम ना जाए। और कल दिन भर मुझे बिजी रहना है। आप सभी लोगों का शील्ड बन रहा है। शील्ड मतलब समझते हैं आप लोग, और जो प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेगा वहाँ पे, और सर्टिफिकेट बन रहा है। जो लोग एडवांस में, जो लोग क्या मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, हालांकि ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी। और एक और अच्छी बात है, शैलेश जी भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम शैलेश जी। शैलेश जी कुछ कहना चाहेंगे? शैलेश जी। जी सर। आप बताएं ना, आपने क्यों ज्वाइन किया? एक बार 1 मिनट हो जाए, आपको क्या लगा ऐसा? जी सर, हम बिजनेस को बढ़ाने और बिजनेस कोच बनने के लिए, मेरा बहुत लंबा लक्ष्य है। उस लक्ष्य पाने के लिए ही हम जुड़े। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इन्होंने आज डिसीजन लिया, हमारा 1-to-1 था। और तौरो जी आपको स्पेशल थैंक्स जो आपने इनकी हेल्प की। शैलेश जी की आपने हेल्प किया, और इनको एक गाइडेंस किया, एक काउंसलिंग किया, आपने इनको सही रास्ता बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। और हमारे दिल्ली सेशन में भी शैलेश जी आ रहे हैं, ये और जबरदस्त बात हो रही है। ठीक है, तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी इसी वीक में। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, ताकि मैं उसमें और भी रौनक डाल सकूं प्रोग्राम के अंदर। और प्रमोद सिंह जी भी आ रहे हैं, आज हमारी बात हुई है। हालांकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत सारा वैल्यू मिलने वाला है इनको। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है, आज दिन भर में वहीं वेन्यू के ही आसपास था। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हम करेंगे वहाँ पे, ताकि एक जलसा सा बन जाए प्रोग्राम। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, सुबह आप लोग जरूर आइएगा। अभी मैं एक ऑडियो डालता हूँ ग्रुप में सारे जगह पे, कि ताकि मॉर्निंग सेशन जो होगा उसमें मैं कुछ ऐसी गहरी बातें बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग और फास्ट ट्रैक पे अपने आप को लॉन्च करेंगे। फिर मैं ग्रोथ से काफ़ी खुश हूँ, और मेरे पास पंकज जी की पीपीटी पड़ी हुई है, उस पर कल काम होगा। और भानु प्रताप जी की पीपीटी पड़ी हुई है, आधा बनी है अभी। और लोग अब देना शुरू कर दिए हैं, प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिए हैं मुझे। मतलब पीपीटी आना शुरू हो गया है, कंटेंट आना शुरू हो गया है, अच्छी बात है।
और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप थोड़ा थोड़ा बोल के, लोग पूछते हैं मैं क्या टॉपिक बताऊं, आप टॉपिक पे मत जाइए, आप सब टॉपिक पे जाइए, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक पे जाइए। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये पर्पज नहीं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, पर्पज ये है कि वो चीज आपका जो आइडेंटिटी उससे मैच करनी चाहिए, पहला बात। दूसरा बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, बस अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो कुछ भी आप बोल के आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और एक लास्ट में मैं बात बोलना चाहूंगा कि सारे लोगों को सारे सेशन अटेंड करने हैं, क्योंकि सिखाना तो है ही, सीखना भी है। अब जो लोग कुलदीप जी का सेशन मिस किए होंगे वो लोग बहुत कुछ मिस कर दिए होंगे आज। तो ट्राई करना है कि सारे सेशन में आइए, और हम कितना लकी हैं कि इतनी सारी चीजें हमको सीखने के लिए मिल रहेंगे शाम के सेशन में, और वो भी कोई पैसा नहीं देना है। ऑब्वियसली अगर आप एडवांस प्रोग्राम चाहेंगे ज्वाइन करना तो वहाँ तो देना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे एफर्ट लगता है, वहाँ पे 4 दिन 5 दिन का प्रोग्राम रहता है, और एक एक चीज आपको बताई जाएगी, आपकी हैंड होल्डिंग किया जाएगा और आपके प्रोफाइल पे काम किया जाएगा, तो उसका तो पैसा देना ही चाहिए, है ना। तो वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो तो डेफिनेटली लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। किसी को कुछ कहना, 1 मिनट और मैं रुकूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी अभी कमिटमेंट से डिलीवरेबल्स मेरे हैं। और एक चीज और, जनता भले कम है, लेकिन एक बार जो है पंकज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज का एंकरिंग बहुत जबरदस्त था, वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पंकज जी ने किया आज का, मतलब एंकरिंग जो था पूरा TIS फार्मूले को यूज किया ढंग से इन्होंने, वो काफी अच्छा लगा, खूबसूरत लग रहे हैं, देखो ना। देखिए तरुण जी, आप ये ऐसा मत बोला कीजिए, क्यों? इसलिए कि वो ऑलरेडी खूबसूरत हैं, लग क्या रहे हैं मतलब, इसलिए तो लग रहे हैं ना। देखिए मेरे इन शब्दों को कहने की वजह से कितने सारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। देखिए यस ये बात तो और मुझे क्या चाहिए, मुस्कुराहट ही तो चाहिए, सब लोग क्या हैप्पीनेस चाहिए। यस और मैं बताऊं सर, चेहरे का एक्सप्रेशन से खूबसूरती बढ़ती है, न कि चेहरे के रंग से बढ़ती है। तो वो एक्सप्रेशन, वो मासूमियत और वो जो अदाएं हैं वो लेकर आती है खूबसूरती मेरे हिसाब से, और वो बना के रखिए, वो बना के रखिए यार। बहुत बढ़िया। किसी कुछ कहना है आप? जी मैं कहूँगा, मैं हमारे ये नए दोस्त प्रमोद सिंह जी यस, और शैलेश भाई को बहुत बहुत वेलकम कहूँगा कि आप लोगों ने जो है हमसे गुफ्तगू की, बात की, और उस बात में थोड़ा सा कन्विंसिंग पावर आ गया आप में, तो आप शामिल हो गए हमारे ग्रुप में। इससे बेहतर और इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। ये एक कामयाबी का मंच है दोस्तों, और यहाँ से लोग कामयाब होकर ही जाते हैं। अब देखिए जितने चेहरे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चेहरे कामयाब है, दिख रहे हैं ना आपके चेहरे पे, आपकी स्क्रीन पे। यस। और इससे बढ़कर नंबर्स जो हैं वहाँ यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं, आप देखते जाइए, बस साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू। कुलदीप जी ऑलरेडी इस कोर्स को बेच के पैसा कमा रहे हैं, अब उस कोर्स को 10 गुना रेट पे बेचना है कैसे, वो चीज यहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म पे आके, और कैसे और भी उसको हाई टिकट कैसे बेचेंगे, वो सारी चीजें कैसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख का क्लाइंट इनको मिलेगा, वो सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं, वो सारी चीजें पे हम काम कर रहे हैं, ताकि एक असाइनमेंट, एक एजेंसी मोड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के लिए है यहाँ पे, जो डिजिटल मार्केटर है उसके लिए। और वो हॉट केक है आजकल, इंस्टाग्राम हो गया, फनल बिल्डिंग हो गया, FB मार्केटिंग हो गया, ये सब हॉट केक है आजकल, हाई पेइंग स्किल्स हैं सारी। और मैं बताऊं कि 1-2 साल में लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं इन सब चीजों को यूज कर, इतनी जबरदस्त चीजें हैं ये। और आप लोगों को, चलो आपको इंस्टाग्राम कोच नहीं बनना है, लेकिन सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जब लग जाएंगी ना आपके, आप मतलब ये जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, जब ये आ जाएगी आपके बिजनेस में, आपके कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाला है, और पूरा सपोर्ट रहेगा। तो चलिए हम सेशन को एंड करते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि इंस्टाग्राम ना, मतलब आज मैं देख करके दंग रह गया था। मैं ऐसे पोस्ट ऑफिस में गया था तो एक ऐसे कोई लड़का सा एक आया हुआ था कुछ स्पीड पोस्ट में कुछ रजिस्ट्री कराने के लिए तो मैं देख रहा था कि वो इंस्टाग्राम पे एक फटाफट रील्स के ऊपर रील्स के ऊपर रील्स देखे जा रहे थे। और फिर देखा मैंने, एक नहीं 2-3 लोग ऐसे कर रहे थे, मतलब इसका मतलब काफी लोग जो है वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं इस टाइम। यस बिल्कुल।
बिल्कुल सही तो कहा मुझे आपने। मेरे को लगा, मैंने कहा कि इंस्टाग्राम जो है एक ऐसा है जिसको कि हमने एक तरीके से ना अभी पकड़ा नहीं है ठीक से। यस यस माय सन एज वेल। हाँ मुझे सीखना exactly. पड़ेगा अपने बेटे से। यस यस, चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं यार, इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका अल्लाह खुदा भगवान Thank you. गुरु भाई गुरु जीसस परमात्मा सब लोग आपकी जिंदगी में खूब सारी खुशियां लेके आए, अमृत बरसे। और 2022 के बाद सोचना ना पड़ेगा अभी लाइफ में। 2023 में बिल्कुल कोई बिल्कुल। खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बवाल नहीं, सिर्फ कमाई कमाई और जिंदगी आगे बढ़ती जाए, बस यही दुआ है मेरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.